अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपको जो है इस सदुपयोग और दुरुपयोग से जुड़ी बात बताना चाहता हूँ। YouTube पे आपने बताया लगभग 2000 आपके एपिसोड्स अभी तक जनता की भलाई के लिए आ चुके हैं। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, सही दृष्टि, सही खोज के आ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जो गंदी अश्लील चीज है जो YouTube पे आ गई है, एक दिन के अंदर उसके करोड़ों लाखों जो दर्शक बन जाते हैं, जो आपके साल भर नहीं होते। जबकि आप नवनीत देते हैं, जीवन का अमृत देते हैं। तो कृपया उन दर्शकों को, उसमें से हो सकता है ज्यादा युवक हो, उन दर्शकों को कुछ ऐसा उपदेश दें जो अभी आपने दिया, वैसा उपदेश दर्शकों को दें कि भाई जो तुम्हारे चरित्र का निर्माण करने वाली है, तुम्हें अच्छा इंसान बनाने वाली है, और इस सृष्टि को अच्छा नकारात्मक सोच नहीं देके सकारात्मक सोच नहीं, क्योंकि ये सकारात्मक सोच ही हम तक आती है लौट करके। सभी नकारात्मक हो जाएंगे तो ये जंगल राज आएगा। सबको आप जो है उपदेश दो, आप अथॉरिटी हो कि इन चीजों, गंदी चीजों का जो हनन करती है, चरित्र का बुरा बनाती है, नकारात्मकता पैदा करती है, उसको मत देखो, उनका बहिष्कार करो जो देते हैं लोग, ताकि गंदी चीज हमारे सामने आए ही नहीं। आवश्यकता क्या है उसकी? तो इसीलिए आप इस पर उपदेश दे करके, खास करके हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनमें संस्कार डालिए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति, नई दृष्टि, नई सोच, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ विजन, ये सब बातें हमको गौर से समझना चाहिए। हम मानव समाज, हम मानव हैं और इंसान हैं, और इंसान के नाते हमारे अंदर चेतन जैसा आत्मा है, और आत्मा है तो नए नए संशोधन, नए नए आविष्कार समय समय पे होता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा के अंदर तो अनंत शक्ति है, और इंसान अपनी बुद्धि के वश, अपनी क्यूरियोसिटी के वश, अपने इंटरेस्ट के वश नया नया सर्जन करता है, और वो सर्जन खुद को भी काम में आता है, हजारों लोगों को भी काम में आता है, इससे पैसा भी मिलता है इंसान को। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया, जिसको हम माध्यम कहते हैं, मीडिया कभी गलत नहीं होता है। मीडिया में जो दिखाया जाता है वो शायद अच्छा या बुरा हो सकता है। मीडिया मशीनरी के जो फॉर्म में है वो तो वितराग है, इनको न राग है न द्वेष है, मगर मीडिया के माध्यम से क्या क्या दिखाते हो, इसकी असर समाज पे होती है। टीवी गलत नहीं है, टीवी में क्या दिखाता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीवी में रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, महावीर की कहानी दिखाओ, कृष्ण की कहानी दिखाओ, राम की कहानी दिखाओ, ऐसे महान पुरुषों की कहानी दिखाते रहो तो समाज में उत्थान होगा। इसमें टीवी कहाँ खराब है, टीवी कहाँ अच्छा है, वो तो मीडिया है। मगर वही माध्यम के अंदर, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें जो इंसान को बर्बाद करने का जो मीडिया है वो साधन रखते हैं, ऐसे एपिसोड रखते हैं, ऐसी बातें रखते हैं, तो ये बात मानव समाज के लिए बहुत नुकसानकारक है। तो मैं समझता हूँ ऐसे पब्लिक मीडिया के अंदर ऐसी बातें, गंदी बातें, लोगों को बहकाने की बातें, लोगों को मिसगाइड करने की बातें अगर नहीं होती है तो मैं समझता हूँ पूरे मानव समाज के लिए अच्छा है। मगर क्योंकि मैंने कहा न, आज इंसान गिर गया है, इनको और गिरना आसान हो जाता है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि
सांप सीढ़ी से नीचे उतरना है, बहुत आसान है, मगर स्टेप चढ़ना है, इसमें मेहनत पड़ती है। तो लोगों को बुराई को सीखना बहुत आसान है, क्योंकि वो नीचे उतरने की बात है। अच्छाइयों को प्राप्त करना वो मेहनत की बात है, प्रयास की बात है, इंटरेस्ट की बात है। तो इसीलिए समाज में दोनों चीज़ होगी। देखो, बुरी चीज़ नहीं होगी तो सही चीज़ की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, और सही चीज़ नहीं होगी तो लोग बुरी को बुरी कैसे कहेंगे। यानी ये दोनों के पूरक है। अगर रात नहीं होती है, दिन की कीमत क्या रहेगी? अगर दिन नहीं होता है तो रात की कीमत क्या रहेगी? दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर दुख ही नहीं होता तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर सुख ही होता तो फिर दुख हमको जो अनुभव देता है वो कहाँ से आएगा? यानी हर चीज अपने लेवल पे सही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको खुद को जागृत रहना पड़ेगा अपनी प्रगति के लिए। बार बार मैं कहता हूँ, हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, दुनिया के लोगों को भी नहीं बदल सकते हैं, मगर हम खुद की दृष्टि जो दुनिया को देख रही है, समझ रही है, इसको तो हम बदल सकते हैं। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होगी। आप सृष्टि को बदलना चाहोगे आपकी दृष्टि के मुताबिक, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया, सृष्टि कुदरत के कानून से चलते हैं, आपकी मर्जी से नहीं चलती है। तो आइए हम सब बातों को सिद्धांत से समझने की कोशिश करें कि मीडिया ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छी बात बुरी बात बताते हैं और लोगों को अवेयर करने का इंस्ट्रूमेंट है। और मैं समझता हूँ ये जो अवेयर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कम से कम ऐसी बातें बताई जाए जिसमें गलत बातों को धिक्कारता से बताए और अच्छी बातों को एनकरेज करते रहे। तो मैं समझता हूँ ये सब बातें मानव समाज के लिए बहुत अच्छी होगी। मगर इतना ज़रूर ध्यान रखो कि ड्युअलिटी होने से ही सबकी वैल्यू होती है। अगर समाज के अंदर हर व्यक्ति अच्छे होते हैं तो अच्छा किसको कहोगे? बुरा होंगे तो कहोगे कि अच्छे की वैल्यू है। पहले ज़माने के अंदर लोग जीते थे और किसी का पाकिट, किसी का पैसा और किसी की अमानत गिर गई, मिली मेरे को, मैंने उसको दे दिया, तो लोग समझते चलो अच्छा इंसान है। यानी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर लोग भी ऐसे थे जो किसी की अमानत नहीं रखते थे। वो समझते थे ये पाप है, ये मेरे को नहीं रखना चाहिए, और जिसकी है इसको मैं लौटा दूँ, तो वो प्रयास करके भी उसको दे देते थे। तो ये हमारा समाज था। आज ऐसा हो गया कि समाज में 90 लोग ऐसे मानते कि जो मेरे को चीज़ मिली है कहीं से भी गिरी हुई, लूट से, कपड़ से, मार पार से, धाक धमकी से, जैसे भी मिली मेरे को, मगर ये मेरी है क्योंकि मेरे को मिली है। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति, ऐसे ज़माने में कोई व्यक्ति हमको हमारी चीज़ लौटाते हैं तो हमको आनंद होता है कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब हमको अच्छा लगता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। तो आइए हम समझिए और एनवायरनमेंट को समझिए और यही बातों को दोहराइए कि मीडिया गलत नहीं होता है। मीडिया का रोल जो है इसमें इंसान को सहायक होवे ऐसी बात होनी चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी